अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस एमएलसी 3 मार मल्लना केस में रेवंत रेड्डी हुकूमत को हाईकोर्ट का झटका। सिद्दीपेट पुलिस और डीजीपी को 21 फरवरी तक वजाहत पेश करने का दिया हुक्म। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद जाकिर हुसैन की यौम पैदाइश तकारीब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से दिल्ली में की मुलाकात। तेलंगाना के लिए मरकज से मिलने वाली खुसूसी इमदादी फंड्स जारी करने की दरख्वास्त। राशन कार्ड्स के लिए पोर्टल लॉन्च होते ही टेक्निकी खराबी का शिकार। हजारों दरख्वास्त गुजार परेशानी में मुब्तला। हुकाम ने मी सेवा सेंटर्स पर गैर जरूरी रश न लगाने और सिस्टम के मुकम्मल फाल होने तक इंतजार करने अवाम को दिया मशवरा। अवाम की तौहीन पर अगर रेवंत रेड्डी की बजाय कोई और होता तो वो खुदकुशी कर लेता। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ बातों की अमल निडारत है। तेलंगाना भवन में सिरपुर कागज नगर बीआरएस कारकुनों के इजलास से केटीआर का खिताब। दिल्ली के इंतखाबात में राहुल और रेवंत रेड्डी का किरदार हैरत अंगेज। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर साबिक वज़ीर हरीश राव का तंज। दिल्ली में तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत हुई। दिल्ली असेंबली इंतखाबी नताइज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस एमएलसी केस में रेवंत सरकार पर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने 3 मार मल्लना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मामले में हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने 3 मार मल्लना के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने से मुताल्लिक़ सिद्दीपेट पुलिस और डीजीपी को इस माह की 21 तारीख तक वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस कायदीन ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद जाकिर हुसैन को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मज़कूरा कांग्रेस ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद जाकिर हुसैन के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मरकज से रियासत को मिलने वाली माली वसाइल के बारे में दरख्वास्त की। इस दौरान नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से रियासत तेलंगाना को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए तेलंगाना के लिए खुसूसी इमदादी फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर मेंबरान पार्लियामेंट मल्लू रवि, बलराम नायक, सी करण कुमार रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में नए राशन कार्ड्स और अफराद खानदान के इजाफे के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़ किया गया है। ताहम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के महकमा सिविल सप्लाईज ने मी सेवा के जरिए ये नया निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसका मकसद दरख्वास्तों के अमल को सहल बनाना था, मगर टेक्निकी खराबियों और मालूमात की कमी की वजह से हज़ारों दरख्वास्त गुजार परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, जिससे अवामी बेचैनी में इजाफा हो रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने मी सेवा के ताउन से नए राशन कार्ड्स और मौजूदा कार्ड्स में अफराद के इजाफे के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की सहूलत फराहम की है। कमिश्नर सिविल सप्लाईज DS चौहान ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी ESD और मी सेवा टीमों को इस अमल को सहूलत बख्श बनाने की हिदायत दी है। इसके साथ ही नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC को राशन कार्ड डेटा बेस की वेब सर्विस को फाल करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि पूरे निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। ऑनलाइन सिस्टम के तहत जाली दरख्वास्तों की रोकथाम और मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड जारी करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये फैसला 4 जनवरी को रियासती काबीना की सब कमेटी की जानिब से तय करदा नए मियार और तरीक़ेकार की मंजूरी के बाद किया गया था। ताहम इस नए निज़ाम की शुरुआत ही मसाइल का शिकार हो गई। मुतादिद दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की कि पोर्टल लॉन्च होते ही क्रैश हो गया, जिसकी वजह से हज़ारों शहरी जो कई बरसों से राशन कार्ड के मुंतज़र थे, एक बार फिर मायूसी का शिकार हो गए। हुकाम ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो मी सेवा सेंटर्स पर गैर ज़रूरी रश ना लगाएं और सिस्टम के मुकम्मल फाल होने तक इंतज़ार करें।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा है कि अवाम कांग्रेस हुकूमत से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर अवाम के दरमियान निकलेंगे तो वो उनकी पिटाई करेंगे। केटीआर ने हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनक़िदा सिरपुर कागज़नगर बीआरएस कारकुनों के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का भी पुलिस सिक्योरिटी के बगैर बाहर जाने का इम्कान नहीं। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लोग रेवंत रेड्डी की तौहीन कर रहे हैं। अगर रेवंत रेड्डी के अलावा कोई और होता तो वो अवाम की तौहीन से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर लेता। उन्होंने कहा कि लोग तेलुगु ज़बान में कांग्रेस पार्टी की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को मशवरा दिया कि वो सोचे कि इसे इस तरह के तरीके से हुकूमत करने की ज़रूरत क्यों है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ अल्फाज की हुकूमत है लेकिन अमल की नहीं है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना भर में कांग्रेस पार्टी की शदीद मुखालिफत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने कोडंगल के एक गांव में 140 एकड़ अराजी के लिए 450 पुलिस एहलकारों को भेजा। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेलंगाना में गरीबों को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना के गरीबों के बारे में सोचते हुए कई फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों को नाफिज किया है। పాల డబ్బా దుకాణం కూడా కాదు డబ్బా గా డబ్బా మీద పడ్డాడు అంటే ఇక పేదోళ్ళు బతకద్దా తెలంగాణలో 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ గారికి ఇట్లాంటి గలీజ్ పనులు ఏమైనా చేసిండా పేదోళ్ళు కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకున్నాడు రైతుకు టైంకు పైసలు ఇచ్చిండు కరోనా వచ్చినా ఏమొచ్చినా రైతును కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకున్నాడు పేదవాడి సంక్షేమం చూసిండు కళ్యాణ లక్ష్మి ఆగకుండా చూసిండు మీకు నెల నెల వచ్చే పెన్షన్ పైసలు ఆగకుండా చూసిండు ఇంత బాగా చూసుకుంటే ఈయన ఏం చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తా అని చెప్పిండు కేసీఆర్ 2000 ఇస్తుండు నేను 4000 ఇస్తాను కేసీఆర్ రైతు బంధు 10000 ఇస్తుండు నేను 15000 ఇస్తాను కేసీఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి లక్షిస్తుండు మీదికెళ్ళి తులం బంగారం ఇస్తా అని చెప్పిండు కేసీఆర్ బిడ్డ ఉండేటప్పుడు ఇస్తాడు కళ్యాణ లక్ష్మి నేను నువ్వు లగ్న పత్రిక పెట్టుకోగానే ఇస్తా అన్నాడు దీన్ని మాటలు చెప్పి ఫ్రీ బస్ అని అల్లమని బెల్లమని రుణమాఫీ అని 420 హామీలు ఇచ్చి ఆఖరికి ఇవాళ అత్యవసర మార్కులతో వచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి అయింది కానీ ఇవాళ ఏమైందో తెలంగాణ ప్రజలకు సంవత్సరం లోపల అందరికీ అర్థమైంది కాగజ్ నగర్ కావచ్చు అలంపూర్ కావచ్చు ఆదిలాబాద్ కావచ్చు నారాయణఖేడ్ కావచ్చు కోదాడ కావచ్చు భద్రాచలం కావచ్చు నలుమూలల తెలంగాణలో అందరికి ఒక విషయం అర్థమైంది రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వీళ్ళు మాటల మనుషులే తప్ప చేతల మనుషులు बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने दिल्ली असेंबली के इंतखाबी नताइज पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमारे आयरन लीग रेवंत रेड्डी दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी को सिफर सीटें दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी मुल्क में नरेंद्र मोदी के लिए मुहिम चलाने वाले सबसे बड़े स्टार साबित हुए हैं। केटीआर ने तेलंगाना भवन में मुनक़िदा विकाराबाद बीआरएस कारकुनों के इजलास में शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी की मुहिम का आगाज किया और दिल्ली में इख्तिताम को पहुंचाया है और आने वाले दिनों में रेवंत रेड्डी इसी तरह की मुहिम को जारी रखेंगे। చూస్తుండో లేదో రేవంత్ రెడ్డి గారు దయచేసి చూడకు చూస్తే తట్టుకోలేవు ప్రజలు సంవత్సరం లోపలనే గుర్తించారు వికారాబాద్లో మీరు ఇవాళ ఏ ఊరికన్నా పోండి ఏ ఊరికన్నా మీ ఇష్టం అది ప్రసాద్ సొంత ఊరు అన్నీ ఉంటుందా కర్ణాటక మా స్పీకర్ గారు సొంత ఊరు కంటే కర్ణాటక పోన్నాడు కలుగులే కానీ ఏ ఊరంటే ఆ ఊరుకోండి ఏ ఊళ్ళకి పోయి మీరు గొట్టం పెట్టినా ఏ ఊళ్ళో పోయి ఏ మనిషి ముంగట గొట్టం పెట్టినా ఆ తిట్టుడు ఆ లొల్లి నమస్తే గారు పెద్దలు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఒక్క ఆడబిడ్డ కూడా లేదండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసిన అంటున్నాక మన అక్క ఒక్కటి 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డలు పెట్టు కాబట్టి గట్టిగా సపోర్ట్ పెట్టాలి థ్యాంక్ యూ అయితే సంవత్సరం కిందట నేను వచ్చిన వికారాబాద్కి వచ్చిన మరపల్లికి వచ్చిన ప్రచారం చేసిన ఆనంద్ భాయ్ కోసం తిరిగిన అప్పుడు మంచిగా ఎక్కడ పోతే అక్కడ ఉత్సాహం మాత్రం మంచిగానే కనబడ్డది ఈ రోజు ఉన్నట్టు జోష్ ఆ రోజు కూడా ఉండదు ఆ రోజు కూడా నేను ఆనంద్ గెలిచిపోయిన అనుకునే పోయినా మళ్ళీ ఏమైందో ఆఖరిలో మరి పట్నం మహేందర్ రెడ్డి వెనుపోటు ఓడిచినా ఏం జరిగిందో కానీ అయిందా అదే గసంటోళ్ళు కొంతమంది సరే మంచిగా జరిగింది ఎందుకంటే కుండ వలితో వలిగింది కానీ కుక్క బుద్ధి తెలిసినట్టు అయింది ఇప్పుడు మనం ఎందుకంటే లంగలు ఎవరో దొంగలు ఎవరు మనోళ్ళో ఎవరు ఇంటోళ్ళో ఎవరు దొంగలో ఇప్పుడు మాత్రం తేలిపోయింది ఇక పార్టీ కూడా సబ్బు పెట్టి కడిగినట్టు మంచిగా సాఫ్ అయింది అసంటోళ్ళు వెళ్ళిపోయినరు
నికార్సుగా కొట్లాడేటోళ్ళు మాత్రమే మిగిలింది. పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, ఏ సంస్థలనైనా बीआरएस लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने दिल्ली इंतखाबात में कांग्रेस की एक भी सीट जीतने में नाकामी पर तंज किया। उन्होंने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की नाकामी पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि दिल्ली इंतखाबात में कांग्रेस के पास सिर्फ गधे का अंडा बचा है। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि हाल ही में हरियाणा और कल महाराष्ट्र और आज दिल्ली की शिकस्त में राहुल और रेवंत रेड्डी का किरदार अनमोल था। हरीश राव ने राहुल और रेवंत रेड्डी से पूछा कि क्या वो तेलंगाना में वादों पर अमलावरी के बगैर दूसरी रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाकर वोट हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुल्क भर में बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी जो दिल्ली के इंतखाबात से फायदा उठाने के लिए की गई थी ने आपको खौफजदा कर दिया है। हरीश राव ने हुकूमत को अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अवाम से माफ़ी मांगने और दोबारा ज़ात की मर्दमशुमारी कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने तमाम ज़ातों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने रेवंत रेड्डी को 6 जमानतों और 420 वादों पर अमल दरामद करने और फिर दूसरी रियासतों में इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर आप जहाँ भी कदम रखेंगे वहीं नताइज दोहराए जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में अवाम आपको सबक सिखाएंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस को सिफर के साथ छोड़ दिया गया था। वोटों की गिनती में कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। याकुतपुरा के मजलिसी रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज तालाब चंचलम डिवीजन का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने तालाब चंचलम के खान नगर इलाके में जारी NP2 पाइपलाइन और सीवरेज के कामों का तफसीली मुआयना किया। रुकने असेंबली के हमरा तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 87 लाख रुपए के तखमीना बजट के साथ जुमला 5 तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद रमज़ान से पहले खुदाई के तमाम कामों को मुकम्मल करना है ताकि माह रमज़ान के दौरान रोज़ेदारों को परेशानी होने ना पाए। तालाब कट्टा डिवीज़न याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में NP2 पाइपलाइन के काम चालू हुए और उसके साथ सीवर का भी काम चालू हुआ। जो खान नगर के अतराफ में जितने भी अंदर गलियां थे वहाँ पे NP2 पाइपलाइन डाली गई और एक नाले का भी काम चालू हुआ, जिसकी लागत जुमला तमाम 5 कामों की लागत 87 लाख रुपए है। 87 लाख का यह काम चालू हुआ है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के तमाम जिम्मेदारों के साथ साथ सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर बस्ती वाले सारे के सारे मौजूद है। नकीब मिलत बैरिस्टर हसनुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर, हबीब मिलत की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आने वाला महीना रमज़ान का है, हम चाहते हैं कि जितने भी ये काम है जो खोदम खादी के होते हैं और रमज़ान से पहले तकमील करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए रोज़ जहाँ जहाँ पे भी काम शुरू हो रहा है, अल्लाह के फजल व करम से मैं और मेरे साथ में वहाँ के मुकामी कारपोरेटर और ज़िम्मेदार तमाम के तमाम मौजूद रह रहे हैं और कामों का जायज़ा ले रहे हैं। अल्लाह का करम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाम को इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम पे भी कामों को तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। सिर्फ एक रमज़ान का महीना रहेगा जहाँ पे हम खुद चाहते हैं कि तमाम जो मुसलमान रोज़े रहते हैं, नमाज़ों के लिए जाते हैं, वो टाइम पे कामों को हम जो इमरजेंसी काम है वही काम कराएंगे। दूसरे कामों के लिए हम ज़्यादा उसको शिद्दत से काम कराने की कोशिश नहीं करेंगे। रमज़ान होते फिर बाद में फिर कामों में और तेज़ी लेकर ओल्ड बोइनपल्ली में वाक़ मस्जिद हुसैनी मस्जिद कमेटी के सदर मीर मजहर हुसैन ने माह रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र कॉरपोरेटर M नरसिम्हा यादव और हल्क़े असेंबली गुगटपल्ली के अक़लियती क़ायद सैयद एजाज़ुद्दीन के हमरा बोइनपल्ली के बड़े कब्रिस्तान का दौरा करके साफ़ सफाई के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर मजहर हुसैन उर्फ रब्बानी है। मैं यहाँ बोइनपल्ली क़दीम मस्जिद हुसैनी बोइनपल्ली क़दीम का सदर हूँ। आप लोग से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रमज़ान शरीफ के इस्तक़बाल के लिए और शब बारात आने की वजह से
हम यहाँ पे कब्रिस्तान में काफ़ी कचरा कूड़ा बहुत था, काफ़ी जंगल झाड़ी थी, उसकी सफाई ज़रूरी थी। इस सिलसिले में हमने यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर और एमएलए को रिक्वेस्ट किया, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को फौरी जो है रिक्वेस्ट पे अमल किया और सफाई का काम पूरे ज़ोर शोर से जारी है। उम्मीद है शब बारात से क़ब्ल ये काम तकमील को पहुँच जाएगा और हर जिले सिद्दीपेट की राजगोपालपेट पुलिस ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ की क़यादत में एक कामयाब ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर ममनुआ गांजा फरोख्त करने वाले 6 अफराद को, जो कि बावसूख ज़राए से मिली इत्तला पर की गई अचानक पुलिस कार्रवाई को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया। नेज़ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर सिद्दीपेट सीनू ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि नेगनूर मंडल के मूजे रामपुर के मुकामी बस स्टैंड के अखब में मौजूद खाली जगह पर मुबैना तौर पर 6 अफराद, जिनकी शिनाख्त राजशेखर रेड्डी, जी प्रवीण, नरेश, राम रेड्डी, राकेश और राजकुमार की हैसियत से की गई हैं, सिद्दीपेट और दूसरे मुकामात पर मखवी तौर पर गांजा फरोख्त करने की गर्ज से जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के केरामरी मंडल के जादव संदीप रवि से 20,000 रुपए मालियत का 2 किलोग्राम गांजा खरीद कर फरोख्त करने की कोशिश के दौरान छोटे पैकेटों में तैयार करने की कोशिश के दौरान अचानक मिली इत्तला पर मुकामी पुलिस ने धावा करते हुए भागने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके नतीजे में गांजा फरोख्त होने और इस्तेमाल करने की लानत से नजात हासिल हुई। सब इंस्पेक्टर और पुलिस राजगोपालपेट मोहम्मद आसिफ, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर सीनू ने अवाम को गांजा और दूसरे मंशियात के इस्तेमाल को सख्ती के साथ तर्क करने और गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस होने पर संगीन कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। नेज़ इस ज़िम्मन में केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का ऐलान किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.